सब्सक्राइब कीजिए मीना बुटीक को और हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आज हम एक कोल्ड स्लीव टॉप बनाने वाले हैं। सबसे पहले कपड़े का एस्टिमेट देख लेते हैं किस हिसाब से अपने को यूज़ लेना है। ये 2 फोल्ड हैं, फ़िलहाल इसी को मैं 4 ले में फ़ोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये डबल फोल्ड होगी मेरी इस तरीके से। और अब इसका जो कैलकुलेशन है, टोटल कपड़ा कितना यूज़ में ले रहा हूँ, एक छोटा सा टॉप बना रहा हूँ, तो उसमें जो मैंने कपड़ा यूज़ में लिया है करीबन 15-15 मीटर के आसपास कपड़ा यूज़ में लिया है। एक छोटा सा टॉप है, मैंने पहने में इसकी कटिंग करने की कोशिश की है। और आइए इसका मेजरमेंट कर लेते हैं एक बार, जो अपने को एस्टिमेट चाहिए टोटल किस हिसाब से। तो ठीक है, ये अपना कोल्ड स्लीव टॉप हो गया। उप शोल्डर जो टॉप होता है, इसकी टोटल लेंथ 22 इंच टोटल लेंथ हो गई मेरी इसकी। ठीक है, आगे जो इसका मैं ये 22 इंच हो गई। अब इसका जो चेस्ट है, ठीक है, वो मैं करीबन 36 इंच रखूँगा। और 36 इंच चेस्ट, और इसकी जो स्लीव है 10 इंच, और शोल्डर जो है 15 इंच, और इसका जो अपन रखते हैं मोरी, बॉटम जो मोरी इसकी है 10.5 इंच, 10.5 इंच। और ये बॉट नेक रखूँगा फ्रंट बैक में दोनों तरफ से मैं बराबर। ठीक है, और ये जो चोली रखूँगा यहाँ से, इसकी दूरी रखूँगा करीबन 8 इंच की मैं इसमें चोली लगाऊंगा। यहाँ पर मैं ये ट्रिंकल्स डालूंगा इसमें छोटे छोटे कुछ एक नीचे वाले पार्ट के अंदर। और ये कैप्स जो अपना कोल्ड शोल्डर जो टॉप है उसकी आस्तीन की कटिंग होगी इस तरीके से। ठीक है, बड़ा इजीली तरीका है, इजीली पैटर्न है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब चलते हैं। सीधी लाइन एक यहाँ से छोटी सी सीधा करने के लिए कपड़े को। अब आगे ये जो 8 इंची का अपन ने रखा था, टोटल 8 इंची रख लेते हैं इसमें। ठीक है, और ये टोटल शोल्डर अपना 15 इंच है, तो 15 पे ही लगा देंगे इसको टोटल। और 6 इंची में इसका यानी 12 इंची ब्रॉड नेक रखूँगा। जो बॉट नेक है उसका 6 का डबल 12 इंची मैं काफ़ी फैला के एक ब्रॉड और बॉट नेक बनाने वाला हूँ फ़िलहाल इसमें। ये शोल्डर से सीधी लाइन खींच लेते हैं, एक इजीली है। और इसका एक यहाँ पर पहले एक चोली काट रहे हैं, तो उसका ये चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर जो ये चेस्ट है अपना 36 का 4th यानी 9 इंच पे, और इसकी सीधी लाइन खींच लेते हैं। इसमें यहाँ पर गोलाई दे देते हैं। सबसे पहले मैं एक चोली काट रहा हूँ जो ऊपर वाली मैंने 8 इंच बताई है, और यहाँ पर छोटा सा आगे एक आधा इंच का डाउन कर देता हूँ, तो शोल्डर से ऊपर उठेगा नहीं। ठीक है, ये करीबन 3 इंच के ऊपर मैं इसको डीप रखने वाला हूँ जो अपना बॉट नेक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप देखते रहिए। और इस तरीके से एक गोलाई लगा लेते हैं इसमें। गोलाई जो है परफेक्टली बॉट नेक की एकदम ब्रॉड फैला के कारू से में एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, अब कटिंग कर लेते हैं इसके। सबसे पहले इस तरीके से आर्मोल, इसका जो आर्मोल मुड्डा है वो काट लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और ये यहाँ से इसकी चोली है जो अपन ने 8 इंची रखी थी, तो ये करीबन मेरी 8 से थोड़ा से ज़्यादा रखा है, और करीबन 7.5 के आसपास मेरी ये तैयार हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ से काट दिया है। ठीक है, ये तो अपनी चोली जो ऊपर वाली छोटा सा एक चोली डाली थी, ठीक है, वो कट गई। ये बॉट नेक में यहाँ से काट लेता हूँ। एक बार काट के देख लेते हैं किस हिसाब से अपना ये काम करेगा, मतलब लुक आएगा इसका। जो लुक होता है वो कैसे, ये देखिए अच्छा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मामूली सा सुधार की गुंजाइश है जो मैं इसमें बीच में करने वाला हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा बॉट नेक एक काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। थोड़ी सी जो इसमें मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है मामूली सी, मैं यहाँ से इसको ज़रा सा काट देता हूँ।
यहाँ से इसको ज़रा सा, ठीक है। अब मेरा ये परफेक्ट है, ठीक है। अब इसका जो नीचे वाले दाढ़ है, नीचे का जो फीस है, वो वाला हिस्सा अपन फिर से काट लेते हैं। ऐसे कैसे 4 लय हैं ये, एक फ्रंट और एक बैक। ऐसे ही मैंने चोली काटी है, फ्रंट बैक। थोड़ा सा आगे रखा इस तरफ, बाकी का कपड़ा इस तरफ जो चुनटू में आ जाएगा, और वही चोली का 9 यानी चौथा हिस्सा लगाया और एक्स्ट्रा मार्जिन रखे। ये यहाँ मैं कुछ एक चुनटे डाल दूँगा इसके अंदर, और इसके अंदर फिर से लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन रख लेते हैं। अब इसका टोटल लेंथ कर लेते हैं। टॉप की जो 22 इंच है टोटल लेंथ पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और एक्स्ट्रा मार्जिन का जो अपने ऊपर नीचे दबाव आएगा उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन इसी में छोड़ देते हैं, और सीधी लाइन खींच लेते हैं। और लाइन खींचते ही यहाँ से अपन इसको काट लेंगे। यहाँ से अपनी कटिंग, ये चुनटे आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। और ठीक है, अब ये नीचे कटिंग भी हो गई और वो भी बता दिया। अब इसमें अपन एक कोल्ड स्लीव जो है ये वाला पैटर्न वो इसमें बनाएंगे। यहाँ पर इसमें कट डालेंगे, स्लीव जो अटैच करेंगे यहीं से करेंगे। तो इसका मैं इजीली तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, और दूसरा कपड़ा जो अपना है ऐसे कैसे डबल में है, तो इसको 4 लय हैं इसकी कपड़े की, एक ये 2 2 4 हो गई, 2 आस्तीन का है डबल में। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल लेंथ और मुड़ाई का, और ये 3 इंची 3 साढ़े 3 इंची आप इसको नीचे की तरफ निशान लगाते हैं, डाउन करते हैं, जो अपन सेफ लगाते हैं निशान। और ये आगे के निशान दोनों, एक फिक्स एक मुड़ाई का जहाँ कटिंग करेंगे, ठीक है। ये तो अपना आस्तीन का लग गया। स्लीव जो है उसका स्लीव्स काट रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन आर्मोल किस हिसाब से रखना है, इजीली तरीका बता रहा हूँ। इसको यहाँ से ऐसे नापा, जहाँ चेस्ट का निशान अपन ने लगाया था कुट का, वहाँ से इसको नापा, और जो डाउन किया है जो लाइन आ रही है अपनी ये वाली, और ऐसे कैसे निशान यहाँ पर लगा लें इजीली। इसके भी कई फॉर्मूले हैं भाई, बट मैं आपको सबसे इजीली तरीका बता रहा हूँ इसमें। ये इस तरीके से सेफ लगा लेते हैं, और यहाँ से इसमें जो एक आस्तीन का शेप होता है इस तरीके से वो लगा लेते हैं। आप धीरे धीरे लगा लें। इनमें हमारी तो क्या है कि ये इस चीज़ की हैबिट है, इसलिए हाथ घूम जाता है। तो आप एक बार 2 बार ये आपसे इतना आसानी से नहीं लगेगा। अगर आप न्यू सीखने वाले हैं तो आप 2-4 बार लगा लें। और एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है, यहाँ से इसका कुट का जो मेन फिक्स है, और ये जो मैं यहाँ तक उसको खुला रख रहा हूँ, एक जो कोल्ड स्लीव है उसका लुक देने वाला हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये शेप है मेरा, और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से शेप दूंगा। इस तरीके से ये मेरी कोल्ड स्लीव होगी, जो लेटेस्ट फैशन में चल रहा है। बहुत से नाम है इसके। इसको कर्व का गोलाई में एकदम तरीके से निशान दे देते हैं यहाँ से, जहाँ आपने नापा था। करीबन 2.5-3 इंची पे आप दे सकते हैं, 2 पे, जितना आप कट लगाना चाहें, जिस हिसाब से कंफर्टेबल महसूस करें उस हिसाब से इसका कट आप डाल सकती हैं। फिलहाल 2.5-3 इंची काफ़ी है, चाहे ठीक है, ज़्यादातर यही है। फिर आप चाहो जितना रख सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं है, पाबंदियाँ तो है नहीं। और इसको सेट करके दिखा देता हूँ कि अपना जो टॉप बनेगा कोल्ड स्लीव किस हिसाब से दिखेगा, कहाँ से अपने को अटैच करना है। ये आस्तीन का वो कुटका लगा उस तरीके से, ये जो बीच में अपन ने इसके लगाया था कुटका, उस तरीके से रूप लेगा। अब इसका चलते हैं स्टिच करना, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये मेरी आस्तीन है, तो इसमें अगर आपको उल्टा सीधा न दिखे तो चौक से दोनों तरफ निशान लगा लें। और ये दोनों तरफ हो गया, एक उल्टा और एक सुल्टा। अंदर वाले दोनों पीसेस हो गए सुल्टे, और बाहर वाले दोनों पीसेस हो गए उल्टे। अब
आस्तीन की मुड़ाई कर लेते हैं सबसे पहले स्लीव की आगे से इजीली। ठीक है, ये अपनी मुड़ाई हो गई। अब ये आस्तीन है अपनी, आप चोली मत समझ लेना, सेम सेम दिखती हैं। तो ठीक है, अब ये जो अपन ने गोलाई डाली थी आस्तीन में, जो एक कट डाला था, ये पट्टी लगाएंगे। उरेब की पट्टी मैंने पहले ही काट ली है, जो कि इसमें मैं लगाने वाला हूँ। पूरे टॉप में मैं फ़िलहाल उरेब की पट्टी ही काम में लेने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्स्ट्रा जो इधर वाला कपड़ा है उसको छोड़ के, और सिर्फ राउंड वाला जो हिस्सा अपना, उससे में अपने को ये चीज़ लगानी है, पट्टी जो लगानी है, जो राउंड वाला हिस्सा है उससे में अपने को ये पट्टी लगानी है। इस तरीके से बराबर दबाव में एक मशीन का बूट पर से थोड़ा सा कम दबाव आप रख सकते हैं और इसको बराबर स्टिच कर सकते हैं। इसको इस तरीके से नाखून से एक तरफ दबाव करके इसको पक्का कर लेते हैं आप। पक्का करें इस तरीके से कि आपका जो पट्टी है अंदर वाली बाहर की तरफ दिखे न, लौटे न, अंदर की तरफ ही रहे। एक सूत अंदर रह जाए वो चल जाएगी, अगर बाहर दिखती हुई है तो वो अल्टर दिखेगा, आपका बद्धा दिखेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। ये छोटी सी टिप्स है और मेरी तरफ से आपको फ्री में, तो आजमाएं इसको ज़रूर से। इस तरीके से आस्तीन पक्का कर लेते हैं। इस तरीके से दूसरी आस्तीन भी अपनी बना लेंगे, इस सेम सेम। ठीक है, ये इस तरीके से आस्तीन बन जाएगी अपनी, दोनों आस्तीन इस तरीके से बन जाएंगी। और अब चलेंगे अपन, ये मेरी चोली आ गई है 8 इंची वाली। तो अब इसके पहले सबसे पहले शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। ये दोनों पल्ले मेरे उल्टे हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला। बीच में मेरा सुलटा हिस्सा है, राइट साइड है अंदर की साइड, ये ऊपर मेरे रॉन्ग साइड है। तो शोल्डर कर लेते हैं, डबल स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, शोल्डर हो चुका। अब ये मेरा बॉट नेक है, तो इसमें वही उरेब की पट्टी जो अपने पास है, इसी में चारों तरफ घुमाएंगे अपन, इसी में लगाएंगे। इन छोटे छोटे पैटर्नों में आप अच्छी अच्छी कई डिज़ाइनें बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक नॉर्मली आपको जो कोल्ड स्लीव टॉप है स्टिच करना बता रहा हूँ। इसके बाद आप इसमें आप अगर ये चीज़ आ जाएगी तो फिर आप अपने हिसाब से काफ़ी डिज़ाइनें, लेटेस्ट पैटर्न यही होंगे। कुल मिला के नेक वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आस्तीन की जो कटिंग करने का तरीका यही होगा, उसमें आप कुछ डिज़ाइनें ऐड कर सकते हैं, पाइपिंग वगैरह, फ्रिल वगैरह कहीं पर इधर उधर। ठीक है, कुछ फ्लावर वगैरह इधर उधर चोली पे जैसे वो लगाकर आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी आस्तीन पट्टी उरेब की लग रही है। ये जॉइंट इस हिसाब से रखें, और गले की तरफ जो पहले पट्टी लगाई उसको, और दूसरी पट्टी इसके जस्ट पास में जहाँ से स्टार्ट किया उस वहाँ तक लाना, और इसको क्रॉस करना है। जैसे अपन रेल की पटड़ियाँ छोड़ते हैं, एक आती हैं उसमें रेल ट्रेन क्रॉस करती है, तो उसी तरीके से ये सिलाई अपने को स्टिच करनी है दूसरी पट्टी के ऊपर पट्टी। तो ये स्टिच भी हो जाएगी और पक्का भी हो जाएगा और कच्चा भी नहीं दिखेगा, और सेम बराबर पट्टी आएगी, जॉइंट भी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाखून की इसके लगा के अंदर की तरफ दबाव, नेक की तरफ दबाव कर लेते हैं इसका। और इसको वही तरीका जो आस्तीन में अपन ने पक्का किया था उसी तरीके से इसको पक्का कर लेते हैं। वही बराबर दबाव, और बराबर दबाव को फिक्स तरीके से पक्का कर लेते हैं फटाफट से। इस तरीके से वही की पट्टी बाहर की तरफ न दिखे, अंदर की तरफ ही हो और दबाव बराबर आए। सिलाई के बारे में कुछ स्टेप टिप्स मैं आपको स्पेशल तौर से देने वाला हूँ, एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। अगर वो हो वीडियो ऐसा मान लें कि आपके एग्ज़ाम की तरह होगा, ऐसा ही कुछ 5 टिप्स दूंगा उसके अंदर, तो वो भी जल्दी आएगा कुछ समय में। टाइम ज़रूर लग रहा है मेरे को, समय नहीं रह पाता इसलिए। ठीक है, ये मेरा बोट नेक बन गया, इसका नेक पक्का हो चुका है। और ये देखिए, ठीक है, ये बॉट नेक बनाने का एक अलग से आपको एक नेक बनाने का तजुर्बा मिल गया होगा शायद। अब ये चोली है, इसका बीच से एंटर करते हैं, और इसमें अपन जो नीचे वाला हिस्सा है मेन वो जोड़ेंगे। इसका बीच से एंटर का कुटका कर लिया और सिंगल पार्ट को इसके नीचे रख लेते हैं। अब मेन पीस जो नीचे का है वो लाते हैं और उसका भी बीच का एक कुटका लगा लेते हैं जो अपन ने यहाँ लगाना है। ठीक है, और इसको
अटैच करेंगे, ये उल्टे रॉन्ग साइड दोनों तरफ और राइट साइड अंदर तरफ। ठीक है, तो मेन पीस अपना जो चौड़ी है वो भी उल्टा है और इसके ऊपर रख रहे हैं वो भी उल्टा है, ऊपर उल्टा है नीचे भी उल्टा है। इस तरीके से आप रखें और वही बूट भर का दबाव, मशीन का जो बूट है फुट है उसका वही दबाव, और बीच सेंटर का कुटका मिलाने की जो 2000 चुनटें वगैरह यहाँ पे आ रही है, जो पैटर्न में अपन ने दर्शाई थी वो चुनटें अपन को यहीं पे डालनी है। 2 2 4 4 आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे तो इसमें ज़्यादा भी आ सकती हैं। ये पैटर्न उनमें ज़्यादा अच्छा दिखता है जो आपका लाइक्रा होजरी टाइप के जो कपड़े क्लॉथ्स आते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। फ़िलहाल मेरा जो फैब्रिक है ठीक है, अच्छा है, उसमें फ़िलहाल मैं इतने ही डालूँगा जो इतने में ही इसका लुक आएगा। ठीक है, इस तरीके से चुनट डाल के दोनों तरफ सेंटर करके, और ये मैंने लगा लिया है। इस तरीके से आप दूसरी साइड भी लगा लें। ठीक है, लग चुका। और अब इसमें आस्तीन अटैच करेंगे जो अपने स्लीव्स हैं। मेन काम ये है, ये काम तो बड़ी आसानी से आपने कर लिया। यही काम भी आपको दिखने में ज़रूर अटपटा लग रहा होगा, बल्कि इसका भी एक ईजीली तरीका बताऊंगा। यहाँ पर कुटका लगा लें दोनों शोल्डर पे जहाँ से अपने को आस्तीन अटैच करनी है। ये करीबन मेरा बी सेंटर होगा शोल्डर का, जो इसका आर्मोल का मुड्ढे का, उसका बीच का होगा करीबन 3 इंच नीचे से मैं इसको अटैच करने वाला हूँ। ठीक है, आस्तीन आप जिस हिसाब से चढ़ाते हैं, स्लीव्स अटैच करते हैं, तो फिलहाल वही तरीका इसमें आपको यूज़ करना है। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना आपको, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। स्लीव्स जो अटैच करते हैं उसी तरीके से अटैच करनी है, बल्कि इसमें जो कुटका है वहाँ तक इसको अटैच करनी है, बाकी हिस्सा है बीच में उसको ऐसे कैसे छोड़ देना है। ये देखिए, ये मेरा कुटका जो यहाँ लगा रखा था अपने आस्तीन का काटा था, और बाकी का हिस्सा ऐसे कैसे छोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा हिस्सा जहाँ से अपन ने कुटका लगाया था, एक कट लगाया था यहाँ पर, वहाँ से अपन ने स्टार्ट करेंगे इसको और इस आस्तीन को पक्का कर देंगे। ठीक है, ये तो अपनी हो गई आस्तीन अटैच। अब बोला भाई इसमें तो आस्तीन तो अटैच हो गई, बीच में कच्चा रह गया, तो इसका भी इलाज कर लेते हैं। तो वही उरेब की पट्टी किस काम में आएगी, उसको भी काम में ले लेते हैं, देखते हैं इसका क्या काम में आता है। ठीक है, अब इसमें जैसे अपन एक स्लीवलेस कुर्ता बनाते हैं उसमें पट्टी लगाते हैं, उसी तरीके से ये पट्टी फिर से लगा लेते हैं। और ऐसा मान लो आस्तीन इस पर अटैच है ही नहीं, इसको एक साइड कर देते हैं, जैसे पहले एक प्लेन कुर्ता होता है उसकी तरफ जो स्लीवलेस कुर्ता है उसी तरीके से उसमें पट्टी लगा लेते हैं, और मेन पीस की तरफ आस्तीन को करके पूरे में, पूरे जो राउंड आर्मोल है उसमें पूरे में आप पट्टी घुमा दें। गौर से देखें इसको, और इजीली है तो इसमें पूरे में पट्टी घुमा देते हैं, पूरे की जो पट्टी है अपनी पूरे में घुमा देते हैं इस तरीके से। जो बीच वाला हिस्सा कच्चा दिख रहा था अपना, वो वहाँ पर भी ये पट्टी लग चुकी है इस तरीके से। ये देखिए, बीच का कट भी रह गया और बीच में पट्टी भी लग चुकी है। अब इस पट्टी को पक्का कर लेते हैं। पक्का कैसे करना है, जैसे ही वही अपन स्लीवलेस कुर्ता बनाते हैं उसमें अंदर की तरफ पाइपिंग लगाते हैं, उसी तरीके से पक्का करना है। इजीली है, समझ रहे हो बात को आप। ठीक है, ये देखिए, ये पक्का करते हैं इसको इस तरीके से। वही दबाव जो अपन ने आर्मोल में स्लीव्स में पट्टी लगाई है वही पट्टी अपने को लगानी है, उस तरफ उस आस्तीन को सीधा करना है, इस तरफ मेन पीस करना है, और मेन पीस की तरफ ही आस्तीन का दबाव करना है। सिलाई जो मेन पीस है अपना उसी की तरफ ये जो उरेब की पट्टी लगाई उसका दबाव आएगा, और इसी तरफ से अपनी जो स्लीव्स है वो पक्का होगा। ये जो, ठीक है, ये जो स्टिच है इसी तरफ पक्की होगी अपनी, और इसको पूरे को इसी तरीके से बराबर दबाव में पक्का कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसको पूरा जल्दी से जल्दी फोल्ड कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। या आसानी से इसको आप धीरे धीरे कर लें, वही बाहर की तरफ न लौटे पट्टी, अंदर की तरफ ही रहे। और ये जो अपने करीब करीब कोल्ड स्लीव है इसमें अटैच हो चुकी है बड़े ही आसानी से। आप इसे ज़रूर आजमाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं अपनी साइज़ के अनुसार। टॉप लॉन्ग भी बनते हैं, फ़िलहाल मैं शॉर्ट टॉप बता रहा हूँ। और ये देखिए मेरी कोल्ड स्लीव्स जो करीबन बन के तैयार है, इस तरीके से ये शो हो गई।
ठीक है, ये देखिए, ये जब पहनेंगे तो थोड़ी सी डाउन आएगी, ये एकदम बेहतरीन अंदर जो लुक है, बहुत से नाम है इसके, अलग अलग तरीके से वो दिखेंगे आपको, शो होंगे इसमें। दोनों तरफ इसी तरीके से आपको पट्टी लगानी है और पट्टी अपने फ़िलहाल लगा ली है। ठीक है, अब इसको उल्टा करते हैं और इसकी जो साइड हैं दोनों साइड कर लेते हैं और अपना जो कोल्ड स्लीव टॉप है करीब करीब बन के तैयार है। कोल्ड स्लीव टॉप है, ऑफ शोल्डर टॉप है, कटआउट शोल्डर टॉप है, बहुत से नाम हैं इसके। खैर मैं फ़िलहाल इसको कोल्ड स्लीव टॉप है, ऑफ शोल्डर टॉप है, वही नाम दे रहा हूँ आपको। और ये मेज़रमेंट कर लेते हैं इसका फिक्स चेस्ट का चौथा, यानी कि डबल में तो 2 ही भाग होंगे, अगर ये 4 लें होंगी तो 4 होते हैं, डबल में तो वही 18 इंच या दूनी 36 इंच 36 हो जाएगा। तो वहाँ पर फिक्स निशान लगा के इसकी साइड कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइड कर लेते हैं इसके इस तरीके से। उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की। ठीक है, ये देखिए मेरे दोनों साइड हो चुकी है। अब बाकी रह गया इसका सिर्फ नीचे का फोल्ड करना, और एक छोटा सा अपना टॉप है, वो एक फैंसी टॉप बन के तैयार है। आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा और काम कर सकते हैं। आपको यूँ लगेगी कि मेरा नीचे से घेर थोड़ा बड़ा सा जा रहा है, तो इसमें आप एक छोटा सा इलास्टिक डाल सकते हैं। तो इसमें बैलून जो लुक है वो भी आप यहाँ से शो कर सकते हैं। एक छोटा सा काम है ये, ज़्यादा खींच के इलास्टिक न डालें, इतना ही डालें कि 5-4 गेदर्स को कवर कर सके। अपनी जो वेस्ट है हिप से थोड़ा ऊपर, वहाँ से थोड़ा उससे अटैच होता हुआ रहे तो एक बेहतर लुक देगा। तो ये भी आप आजमा सकते हैं। फ़िलहाल मेरा जो कोल्ड स्लीव टॉप है बनकर तैयार है, ऑलरेडी पूरा जो बन के कम्प्लीटली हो चुका है, देखने में बड़ा ही सुंदर दिख रहा है और बड़ी ही आसानी से मैंने बताया है। आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें और मेरे साथ चलते रहें और सपोर्ट करते रहें। तो कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग और एक नए वीडियो के साथ। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।